अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, 6 ज़िलक़ादा अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जून की 5 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो है सूरह नाम आयत नंबर 164 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, अग़ैरल्लाहि अबग़ी रब्बन, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को रब तलाश करूं। वह हुवा रब्बु कुल्ल शैइन, जबकि वो रब है हर चीज का। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, और ना कमाएगा कोई शख्स, यानी हर शख्स कमाता है, इल्ला सिवाय, अलैहा यानी उसी के ऊपर है। वला ताज़िरु विज़रतुन, और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला, विज़रा उखरा, दूसरे का बोझ। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम अपने रब की तरफ, मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है, फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें जितला देगा, बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, वो तमाम चीजें जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। आप कह दीजिए कि अल्लाह को छोड़कर मैं किसी और को रब तलाश करूं, जबकि वो रब है हर चीज का। और कोई भी इंसान जो कुछ कमाता है वो उसी के लिए, उसी के ऊपर है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हारे रब के तरफ तुम तमाम को जमा किया जाएगा, यानी क़यामत में जब हिसाब किताब होगा, और वो तुम्हें जितला देगा जो कुछ, वो तमाम चीजें जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए कि आप कहिए, तो इनसे पूछिए तो सही कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना रब तलाश करूं, जबकि हकीकत क्या है कि अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मुशरिकीन मक्का इसी तरीके से उनका मामला था कि वो दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। तो उनको जब समझाया गया, उनको उनके सामने किताब भी आ गई, किताब नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे पास हमने कुरान नाजिल किया ताकि तुम ये ना कहो कि हमसे पहले दो बड़े जमातों पे कुरान किताब नाजिल हुई थी, हम तो उससे पढ़ने पढ़ाने से, सीखने सिखाने से गाफिल थे। फिर अल्लाह ताला ने और एक उनका उज़र ये भी ख़त्म कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कहते कि अगर हमारे तरफ भी किताब नाजिल होती तो हम भी उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। तो जब फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तो ये किताब नाजिल कर दिया तुम्हारी तरफ, जो कि वाज़े है, इसमें रोशन दलाइल है, और ये हिदायत है, नूर है लोगों के लिए। अब उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद, यानी उसके बावजूद भी अगर वो ईमान नहीं लाते हैं, तो फिर इनसे पूछिए तो सही कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब तलाश करूं, जबकि हकीकत यही है कि वो वही सब कुछ का, हर चीज़ का रब वही है। और जो कोई इंसान कमाता है वो सब कुछ उसी के ऊपर, यानी अच्छा या बुरा, उसी को उसका अजर या उसका सज़ा मिलेगी। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क़यामत में जो इंसान अपने नामे अमाल को, अपने नामे अमाल की गठरी उठाएगा, तो हर इंसान अपनी अपने बोझ को ही उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जैसे कि आज दुनिया में तो होता है कि माँ बाप औलाद की उनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे देते हैं। उसी तरीके से औलाद माँ बाप के लिए करते हैं, कोई दोस्त किसी और के लिए मदद कर देगा। लेकिन कल क़यामत में जब हिसाब किताब का वक्त होगा, हर एक की हालत ये होगी, नफ्सा नफ्सी का मामला होगा। हर कोई अपने अपने बोझ को खुद उठाना पड़ेगा, किसी का कोई बोझ नहीं उठाएगा। यानी कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी को, जैसे आज दुनिया में होता है, कोई मालदार है तो कुछ पैसे दे के दूसरे से कूली वगैरह से किराए पे लेकर उसको, उसकी उजरत उसको देकर उससे बोझ उठवा लेते हैं दुनिया में तो। लेकिन कल क़यामत में कोई किसी का ना उजरत लेने वाला होगा, ना आपके पास कुछ होगा देने के लिए। हर इंसान को अपने अपने नाम या अमाल का, अपने अपने अमाल का बोझ खुद उठाना होगा। और हर इंसान अपने गुनाहों की गठरी अपने सीने, अपने कांधे पर, और कोई इस तरीके से उठा के ला रहा होगा। अब अंदाजा करें कि जिंदगी भर में हमने जो कुछ गुनाह किए हैं उसकी गठरी लाद दी जाए हमारे ऊपर, तो क्या हाल हो जाएगा।
तो बहरहाल हर बोझ उठाने वाला अपना ही बोझ उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और इससे ये भी साबित हो गया कि कल क़यामत में ऐसा नहीं होगा कि गुनाह हम करें, उसकी सज़ा किसी और को दे दी जाए और हम उससे बच के निकल जाए, या नेकी कोई और करे वो नेकी हमको मिल जाए। जैसे कि आज दुनिया में हम समझते हैं, अक्सर जो ख़ास तौर पे जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए लोग जो सो ईसाले सवाब के नाम पर ऐसे ऐसे अमाल करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसका हकीकत में कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है कि उसका अजर उनको मिल सकता है। और ख़ास तौर पे जिसमें कुरान खानी है, कुरान खानी लोग करते हैं, करवाते हैं लोगों से, लोगों को बुलाकर उनको कुछ पैसे देकर उनके ज़रिए से कुरान पढ़वाया जाता है और ये उम्मीद करते हैं कि जो सो ये हमारे मरने वाले फला जो हमारा रिश्तेदार जो कुछ वफात पा गया है उनको जो सो इसका अजर पहुंच जाए। जबकि हदीस में कहीं पर भी इस तरीके से कोई सबूत नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे लोग वफात पा गए तो किसी ने इस तरीके का अमल नहीं किया। तो इसी तरीके से कोई इंसान और कोई अमल करना चाहे और उनको जो सो भेजना चाहे, ये नहीं होगा। उसी तरीके से दुनिया में अगर कोई इंसान मालदार है, वो किसी और को कह दे कि भाई तुमको मैं इतने महाना इतने पैसे देता रहूँगा, तो मेरे तरफ से नमाज़ें पढ़ लिया करो, ये नहीं हो सकता। किसी को कह दें कि हमारे तरफ से तुम रोज़े रख लो, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अमाल है जो कि लोग उसके बदले में किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे हज है, अगर कोई इंसान इतना मालदार तो है, माल है उसके पास हज जाने के लिए, लेकिन वो इतना बीमार है या इतना कमज़ोर है या किसी और वजह से वो हज के लिए नहीं जा सकता है और उम्मीद भी नहीं है कि आगे मुस्तकबिल में वो जा सकता है, तो किसी के ज़रिए से हज बदल करवा सकता है वो। उसी तरीके से कुछ थोड़े बहुत अमाल है जो कि किसी के इंसान के मरने के बाद उसको उसका अजर पहुंच सकता है, लेकिन जो आम तौर पे जो हम कोशिश करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो कुरान खानी करना या उसी तरीके से फिर जो सो रस्मी तौर पर जो सो 10वां 20वां चहलुम और इस तरीके से जो करके खाना खिला के हम समझते हैं कि वो उसका अजर पहुंचेगा, इनका कोई सबूत नहीं है तो इसका कोई अजर नहीं पहुंचेगा। और उसी तरीके से कल क़यामत में तो हर इंसान को अपना अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, कोई वहां पर किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, ना उसको कोई पैसा देकर, ना आपके पास कुछ होगा देने के लिए, ना मोहब्बत और रिश्तेदारी में, हर कोई अपनी अपनी फिक्र करेगा। तो यहाँ पर हमको समझ लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अक्सर हमारे पास और एक गलत फहमी ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमको फ़लाँ बख्शवा लेंगे, फ़लाँ की शफ़ाअत से, फ़लाँ की तुफ़ैल से, फ़लाँ के सदक़े में हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ये कुछ नहीं होगा। हर एक को अपना अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा, अपने अपने नाम अमल की गठरी खुद को उठाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मामला कुछ होगा। तो बहरहाल इंसानों को समझ लेने की ज़रूरत है कि हर इंसान को अपने हिसाब देना पड़ेगा, अपने सवालात का जवाब देना। खबर में जाने के बाद भी जो सो कोई आपको सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आएगा। उसी तरीके से जब मैदान महशर में अल्लाह ताला के पास हिसाब किताब होगा, तराजू लगेगा, उस वक्त में भी हर इंसान को अपने अपने नाम अमाल का खुद ही हिसाब देना पड़ेगा। वहुवल्लज़ी, वही है जिसने जालकुम बनाया तुम्हें, खलाइफल अर्जी, जमीन में खलीफा, व रफ़ा बाज़कुम, और बुलंद किया तुम में से बाज़ को, फ़ौक़ बाज़िन, बाज़ के ऊपर, दरजातिन दर्जात में, लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़मा ले, फ़ीमा आताकुम, उसमें जो तुम्हें उसने अता किया है। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, सरीउल इक़ाबी, जल्द सज़ा देने वाला है, व इन्नहु, और बेशक वो, लगफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया, यानी एक के बाद एक आने वाले, एक नस्ल दर नस्ल आने वाले लोग बनाया, और तुम में से बास को बास के दर्जात, बास पर बास के दर्जात को बुलंद फरमा दिया है, ताकि तुमको आजमाए उसमें जो उसने तुम्हें अता किया है। और बेशक आपका रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है, और वो जो सब बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबान रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन में जो सो नायब नायब कहते हैं, लेकिन दर हकीकत में सिर्फ खलीफा के माने होते हैं, एक के बाद एक जो आने वाले। और हमको जो सो अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि तुम्हें से बास को बास पर दर्जात दिया है। जैसे किसी के पास माल ज़्यादा है, किसी के पास माल कम है। दुनिया के कोई कहीं पर जॉब करता है तो कोई बॉस है, कोई उसके नीचे सबॉर्डिनेट है। उसी तरीके से किसी के पास ज़्यादा माल है, किसी के पास कम माल है, किसी को कोई सरपरस्त बनाया है, किसी को महकूम बनाया है। तो ये सारे के सारे जो दर्जात है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ताकि तुमको आजमाए उसमें जो उसने तुम्हें अता किया है। मतलब क्या है
किसी को देकर आजमाता है, किसी को नहीं देकर आजमाता है, किसी को कोई मुसीबत देकर आजमाता है तो किसी को कोई खुशी देकर आजमाता है, किसी को बहुत ज़्यादा माल देकर आजमाता है तो किसी का माल लेकर आजमाता है। तो ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से दर्जात है। उसने जो अल्लाह इंसानों को जो मुख्तलिफ दर्जात और मुख्तलिफ इन चीज़ों में बांट दिया ताकि इंसानों को आजमाए कि कौन है जो कि अगर अल्लाह ताला उसको तंग रिस्क देता है तो उसमें भी उसका शुक्र अदा करता है, या जो सो नाराज़गी और जो सो शिकवा शिकायत करता है, या अगर किसी को बहुत ज़्यादा माल देता है तो क्या वो माल देने पर इतराता है या तकब्बुर करता है या फिर अल्लाह की बंदगी करता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। और आपका रब जो सो जल्द सजा देने वाला है। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में तकब्बुर और गुरूर करता है, लोगों पे जुल्म ज़्यादती करता है, तो वो डर जाए, उसको याद रख ले वो कि अल्लाह ताला जल्द अजाब देने वाला है। और बेशक अल्लाह ताला जो सो बख्शने वाला, रहम करने वाला भी। एक तरफ जो सो अल्लाह ताला की जो अजाब देने की सिफत है वो बयान की गई है, उसके फ़ौरन बाद उसके साथ ही जो सो यकीनन अल्लाह ताला जो सो बख्शने वाला, मेहरबान भी है। मतलब क्या है, एक तरफ जब अल्लाह ताला चाहे तो लोगों को उनके गुनाहों और गलतियों की सजा दे और सख्त सजा दे, और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि अगरचे के लोगों ने गुनाह किया होगा लेकिन अगर उन लोगों ने सच्ची तौबा कर ली अल्लाह से तो यकीनन तौबा को कबूल करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है और मेहरबान और रहम करने वाला भी है। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि अगर उसके इंसान होने के नाते अगर उससे कभी कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला यकीनन माफ़ करने वाला है और माफ़ करता है। तो यहाँ पर जो सो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह नाम पूरा हुआ। अब हम अगली सूरत की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूरा सूरा नंबर 7 जो कि सूरह आराफ है। इसका नुज़ुल के एतबार से 39वां है, 39वां सूरा है। इसमें 206 आयतें हैं, 24 रुकू है और ये भी जो सो मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उनजिला इलैका, किताब नाजिल की गई आपकी तरफ। फला यकुन फी सदरी का, बस ना रहे आपके दिल में, हरजन कोई हरज कोई तंगी, मिन हो इससे, लितुनज़िरा बिही ताकि आप डराएं इसके ज़रिए से, व ज़िक्रा और नसीहत लिल मोमिनीन ईमान वालों के लिए। यानी अलिफ लाम मीम साद, ये जो सो हुरूफ मुक़त्तात है, इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि ना अल्लाह ताला ने कुरान में और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी वजाहत की, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये किताब जो कि नाजिल की गई आपके तरफ ताकि आप जो सो इसके ज़रिए से, और ताकि आपको आपके दिल में किसी तरीके से कोई तंगी ना हो, और ये कि आप जो सो लोगों को डराएं इसके ज़रिए से, और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए हैं। यानी अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ये किताब हमने ही आपकी तरफ की किताब को नाजिल किया है, और ताकि आपके दिल में कोई तंगी ना रहे। तो दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस उम्मत को अल्लाह ताला जो सो यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस कुरान को नाजिल करने वाले खुद अल्लाह ही है, और ये कि जो सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, और ख़बरदार आप जो सो किसी तरीके से इसमें शक करने वाले बन जाए, और ताकि ये जो सो तुम लोगों को इसके ज़रिए से डराओ, और ये नसीहत है ईमान वालों के लिए। इत्तबिउ, पैरवी करो, मा उनजिला इलैकुम, जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, वला तत्तबिउ, और पैरवी ना करो, मिन दूनिही, उसके सिवा, और औलिया, और दोस्तों की और साथियों की, क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत ही थोड़ा है जो तुम नसीहत पकड़ते हो। पैरवी करो उसकी जो कि तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, और उसका तुम्हारे रब के तरफ से, और पैरवी ना करो उन उन लोगों की जो अल्लाह के अलावा को छोड़कर दूसरों की किसी की पैरवी ना करो। बहुत ही कम है जो तुम नसीहत कबूल करते हो। यानी ये कुरान जो आपके तरफ जो नाजिल किया गया, मतलब ये है कि इस कुरान की पैरवी करो जो कि तुम्हारे तरफ तुम्हारे रब के तरफ से नाजिल किया गया है, और इसको छोड़कर इसके अलावा दूसरों की बातों में मत आओ, दूसरों के तरीक़ों पे मत चलो, और ये कि जो सो बहुत ही कम है जो तुम नसीहत पकड़ते हो। तो पता क्या चला, हमको और आपको भी जो सो जहाँ पर अल्लाह ताला कुरान में इस तरीके से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में जगह जगह पर इसको बताते हैं, वो क्या है कि हमारे और आपके लिए हुज्जत जो है
قرآن ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کہہ دے، چاہے ہمارے بڑے ہوں، ہمارے مولوی لوگ ہوں، چاہے جو کوئی ہو، اگر ان کی بات، ان کا طریقہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو، قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو، اس کے مطابق ہو، تو پھر تو ان کی بات کو سر آنکھوں پر، ورنہ اگر ان کی بات جو سو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، تو چاہے وہ جتنے بڑے ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے امام ہو، چاہے ساری دنیا اس کو مانتی ہو، ہم اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ اس کو چھوڑنا، اس کا انکار کرنا ضروری اور لازم ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی بستیاں ہیں، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَاسُنَا، بس ان کے اوپر آیا ہمارا عذاب، بیاتن، رات میں سوتے وقت، او ہم قائلون، یا پھر جبکہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا اس حالت میں کہ یا تو رات میں وہ سو رہے تھے، یا دن میں دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے تھے۔ مطلب کیا ہے، کیوں آیا؟ جیسے کہ ہم پہلے قوموں کے بارے میں بہت ساروں کے واقعہ پڑھ چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو سو، ایک بات سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے۔ کسی رسول کو، کسی نبی کو بھیج کر اور ان کے درمیان میں کتاب کو بھیج کر ان کے اوپر حجت قائم ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو سو اس قوم پر عذاب لاتا ہے، اور وہ قوم کے لوگ اکثریت اگر جو سو اس نبی اور رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے طرف جو احکامات بھیجے گئے اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ آخرکار ان کے پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کتنے ہی بستیاں تھیں، کتنے ہی قریے تھے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس حالت میں جبکہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، اس حالت میں کہ وہ یا تو سو رہے تھے یا تو جو سو دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ غفلت کی نیند میں تھے، اطمینان میں تھے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قوم اتنی زیادہ بے حس ہو جاتی ہے اپنے گناہوں اور غلطیوں میں کہ پھر ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا۔ فما کانا دعواہم، بس نہیں تھا ان کی پکار، ان کا کہنا، اذ جاءہم، جب ان کے اوپر آیا، باسنا، ہمارا عذاب، الا، سوا یہ کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم تو ظالم تھے۔ یعنی جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت میں ان کی پکار اور ان کی آواز سوا اس کے کچھ نہیں تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یقیناً ہم جو سو گناہ گار تھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے غفلت میں تو تھے کہ جو سو مستی میں اور اپنے غفلت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، لیکن جب عذاب آ گیا تو ان کو احساس ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا کہ یقیناً ہم ہی تھے جو غفلت میں تھے، ہم ہی تھے جو ظلم کر رہے تھے، ہم ہی تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ یعنی ان لوگ وہ نادم ہونے لگے اپنے گناہوں پر اور غلطیوں پر، لیکن اس وقت میں نادامت ہونا، اس وقت میں اظہار کرنا اور احساس کرنا کہ یقیناً ہم ظالم تھے، یا اس وقت میں توبہ کرنے کی کوشش کرنا، یا اس وقت میں کہنا کہ اللہ ہم کو چھوڑ دے، ہم دوبارہ جو سو ایسا گناہ نہیں کریں گے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسانوں کے اوپر ان کی موت کا وقت آنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آ گیا، موت کو سامنے دیکھ رہا ہے انسان، اس وقت میں توبہ کرنا چاہے، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قیامت آنے سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی آنے سے پہلے تک انسان اگر توبہ کر لے، اللہ سے معافی چاہ لے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لا لے، تو اس کے ایمان لانا قبول ہوگا، توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہے، کسی کا ایمان لانا اس وقت میں قبول نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم کل پرسوں ہی پڑھ چکے تھے۔ وہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جو کہ ارسلا الیہم، جن کے طرف بھیجے گئے، جن کے طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم ضرور پوچھیں گے المرسلین، رسولوں سے بھی، یعنی ہم ضرور بضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجے تھے۔ یعنی کل قیامت میں کیا حال ہوگا، ہر امت کے طرف جس کے طرف کوئی رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوگا، تو اس امت سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان کے رسول سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اس امت سے کیا سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول اور نبی آئے تھے، کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ اور اس وقت میں جو سو وہ کہیں گے، اقرار کریں گے، کہیں گے کہ ہاں یا اللہ
آیا تو تھا لیکن ہماری بدبختی تھی، ہم جو سو تکبر اور غرور میں تھے کہ ہم نے جو سو اس کی بات کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم جس امت کی طرف بھیجے گئے کہ تم نے اس امت کو کیسے پایا؟ پھر وہ رسول جو سو اللہ کے سامنے بہرحال بیان کریں گے کہ ان کی حالت جو کچھ تھی، تو یہ دونوں سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کل قیامت میں جو سو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو گواہ بنے گی پچھلے امتوں کے اوپر، پچھلے رسولوں کے اوپر، اور جو سو ہمارے لیے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ تو بہرحال اس وقت میں بہت سخت حالت ہوں گی جبکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سوال کرے گا اور یہ پوچھے گا کیوں؟ تاکہ جو سو وہ لوگ بھی اپنے خود اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا تو آیا تھا، لیکن ہم ہی نے غفلت میں تھے، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ فلاں نخصن علیہم، پھر ہم جو سو احوال سنا دیں گے ان کے اوپر، علم کے ساتھ، وما کننا غائبین، اور ہم نہیں تھے غائب۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ تو قوموں سے ان کے بارے میں، ان کے رسولوں کے بارے میں پوچھے گا، اور رسولوں سے ان کے قوم کے بارے میں پوچھے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود جو سو ان تمام کے احوال کو ان کو بیان کر دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس تو ان تمام چیزوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ غائب یا بے خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم ہے۔ صرف ان لوگوں سے اس لیے پوچھے گا تاکہ وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے سکے، اور ان لوگ بھی اپنے زبان سے اقرار کر سکے کہ یقیناً ہمارے پاس رسول اور نبی آئے تھے۔ اور اب آخری نبی آ جانے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، جو انبیاء اور رسولوں کی جو ذمہ داری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ان لوگوں کے اوپر دیا ہے جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ علم دے رکھا ہے اس کو لوگوں تک پھیلائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائے، تاکہ کل قیامت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور کچھ خبر دینے والا آیا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہوگا تو پھر ہمارے آس پاس میں جو لوگ ہوں گے جن کو ہم نے جو سو علم نہیں پہنچایا، تو وہ یقیناً اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو علم تھا لیکن انہوں نے ہم کو نہیں بتلایا، ہم کو ہمارے طرح ہم کو جو سو نہیں سمجھایا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری حفاظت کرے کہ اگر ہم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جانے کے لائق اور مستحق تو ہو گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس طریقے سے ہم کو رکاوٹ بن جائیں اور ہم کو جو سو جواب دینا پڑے اللہ کے پاس کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ کیوں تم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی ہم کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں جتنا ہم کو علم ہے لیکن صحیح ہو علم، جتنا بھی علم ہے وہ صحیح طور پر ہو، حقیقت میں وہ قرآن و حدیث کی بات ہو تو اس کو پہنچائیں۔ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ دین کے نام پر قصے کہانی اور جھوٹے واقعات وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو بہرحال اس سے تو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر دین کے نام پر آپ نے کوئی ایسی غلط بات بتا دی اور اس انسان نے جس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ بھی ہم پر ہوگا، اور ہمارا جو ہم نے جو گمراہی پھیلایا اس کا گناہ بھی ہم پر ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن تول اور ترازو اس دن حق ہے، یعنی حقیقت میں ہو کر رہے گا۔ فمن ثقلت، بس جو کوئی بھاری ہو گیا، موازین ہو اس کا وزن، اس کا پلڑا، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ یعنی اس دن، قیامت کے دن، وزن ہونا، میزان قائم ہونا، ترازو کا لگائے جانا، یہ برحق ہے، ہو کر رہے گا۔ بس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کرے گا۔ وہ ایسا ترازو ہوگا جس میں کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ ایک طرف میں اس کے نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسری طرف میں اس کے گناہوں اور برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے برعکس اگر اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ تو ناکام ہو جائے گا، اور وہ تو جو سو خسارے پانے والے میں سے ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ حق ہے، یہ یقینی بات ہے کہ کل قیامت میں میزان قائم ہونے والا ہے۔ اب یہ غیب کی بات ہے، کوئی انسان اپنے ذہن سے یہ سوچ کے یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اعمال کا
अमाल को कैसे तोला जाएगा, अमाल का तो थोड़ा कोई वजन होता है, या इस तरीके से इस तरीके की बात करें तो दुनिया में तो हम हमारी सोच और हमारी फिक्र और हमारा दिमाग जो सो उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, बहुत सारी चीज़ों को जो गैब से तारुक रखती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कह दिया और ये होकर रहेगा। इसके बारे में बहरहाल मुफस्सिरीन ने दो तीन उसके तौजीहात किए हैं कि मिसाल के तौर पर इंसान के नाम आमाल को जो है अल्लाह ताला वजन देगा, उसका वजन होगा और फिर जो सो नेकियों को एक पल्ले में और बुराइयों को एक पल्ले में रखा जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा, कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, बोले इंसान के जो दफ्तर होंगे, जिन रजिस्टर्स में उनके नेकी और बुराई लिखी जाएगी, जो किरामन कातिबीन लोग लिखते जा रहे हैं इंसानों के बुरे और नेक अमाल को, उन दफ्तरों को, उन रजिस्टर्स को तोला जाएगा। और किसी ने कहा कि जो सो खुद इंसान जो अमल किया है उसको तोला जाएगा। तो बहरहाल जो भी जिस भी तरीके से हो, अल्लाह ताला ने कह दिया कि तराजू कायम होगा, मीज़ान कायम होगा, तो ये बरहक है। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कैसे उसको कायम करेगा, कैसे उसमें वजन किया जाएगा अमाल को। बहरहाल जिसका नेकियों का पल्ला भारी हो गया वो तो कामयाब हो जाएगा, और जिसके गुनाहों का पल्ला भारी हो गया वो खसारा पाने वाला हो जाएगा। वमन खफ़त, और जिसका हल्का हो गया मवाजीन हो उसका पल्ला, फ़उलाइकल लज़ीना, तो यही लोग हैं जिन्होंने खसिरो खसार नुकसान किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, यानी अपने नफ्सों को नुकसान में डाल लिया, बिमा कानो, क्योंकि वो थे बी आयातिना यज़लिमून, हमारी आयतों के साथ वो नाइंसाफ़ी करते थे, जुल्म करते थे। यानी जिनका पल्ला हल्का हो गया, यानी जिनका नेकियों का पल्ला हल्का हो गया, तो वही लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाल दिया, नुकसान में डाल लिया, क्योंकि वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे, यानी उसका हक अदा नहीं करते थे, या उनके साथ जो सो अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान किया उस पर जो सो ईमान नहीं रखते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम, और तहक़ीक़ हमने तुम्हें ठिकाना दिया, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वजअलना लकुम, और हमने बना दिया तुम्हारे लिए, फ़ीहा माईशा, इसके उसमें जो सो ज़मीन में तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सामान। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। और हमने ही तुम्हें जो सो ज़मीन में ठिकाना दिया, यानी तुम्हारे रहने की जगह बना दी, और हमने तुम्हें उसमें जो सो ज़िंदगी गुजारने के साजो सामान और सारी चीज़ें मुहैया फरमा दिया, और बहुत ही थोड़ा है जो तुम शुक्र गुजारी करते हो। यानी अल्लाह के जो इनामात और नेमत इंसान के ऊपर है, अगर वो इसको जिक्र करने लगे, उसको जो सो शुमार करने लगे, जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, उसको शुमार करना चाहो, तो गिन नहीं सकोगे, शुमार नहीं कर सकोगे। तो ये है अल्लाह की नेमतें, और कितनी ही लातादाद बेशुमार अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जिसका शायद हमको सही तरीके से, पूरी तरीके से उसका इल्म भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से हमको नवाज रखा है। तो बहरहाल अब इंसान को चाहिए, जब इंसान को पता है कि यकीनन हमारा ही रब है जिसने हमको ये सारी नेमतों से नवाज रखा है, तो उन तमाम नेमतें जिसका हमको इल्म है उसका भी शुक्र अदा करें, और उन तमाम नेमतों का भी जिसका हमको इल्म भी नहीं है उसका भी अल्लाह के लिए शुक्र अदा करें कि यकीनन या अल्लाह तूने ही है हमको इस तरीके से, हमको ये आँख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, चलने की सलाहियत दिया है, समझ और अक्ल दिया है, और ये सब कुछ नेमतें तेरी ही है, और तूने हमको दुनिया में जो सो अशरफुल मखलूक़ात बना के पैदा किया है। अगर कोई जानवर बना देता तो क्या हमारा हाल होता। बहरहाल हमको जो सो समझ दिया, अक्ल दिया, और जो सो अशरफुल मखलूक़ात में से बना दिया, और उस पर से भी हमको ईमान की दौलत से भी नवाज दिया। अगर किसी काफिर का घराने में हमको पैदा कर देता तो क्या हमारे अंदर इतनी इस्तेताअत थी, इतनी ताकत थी, इतनी समझ थी, इतनी फिक्र थी कि हम जो सो अल्लाह को पहचान कर, हकीकी दीन को पहचान कर, जिस तरीके पर जिस माशरे में हम पैदा हुए उसको छोड़कर, उसके बंधनों को काट कर हम जो सो अल्लाह को कबूल करते, अल्लाह के हकीकी ईमान दीन को कबूल करते, शायद नहीं था हमारे अंदर। तो ये सारा का सारा अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमको इन चीज़ों से बिन मांगे हमको अता किया है। जब अल्लाह ताला ने बिन मांगे इतना सब कुछ अता किया है तो उसका कितना हमको शुक्र अदा करना चाहिए। और उसी तरीके से अगर बिलफर्ज कहीं पर वक्ती तौर पर कोई मुसीबत और तकलीफ आती है तो ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश के तौर पर होती है, उस पर इंसान को सब्र करना चाहिए, बजाय इसके कि जो सो वावेला करे या जो सो अल्लाह की नाशुक्री करे और जो सो शिकवा शिकायत करे, क्योंकि वो भी दर हकीकत में अल्लाह ताला कभी इंसान के दर्जात को बुलंद करने के लिए
आती है मुसीबतें तकलीफ़ें, या फिर जो सो अल्लाह ताला इंसान को आज़माना चाहता है कि ये खुशहाली में तो अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ और मुसीबत आ जाए तो इसका क्या मामला होता है। तो ये सारा का सारा अल्लाह की तरफ से है, खुशियाँ आना भी अल्लाह की तरफ से, गम आना भी अल्लाह की तरफ से, राहत आना भी अल्लाह की तरफ से, मुसीबत आना भी अल्लाह की तरफ से। तो जब इंसान को अल्लाह ताला की इनाम मिले, नेमतें मिले, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो उस पर सब्र करें और अल्लाह ही की तरफ रुजू करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा, मोमिन का मामला बड़े अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर अल्लाह ताला उसको नवाजता है, इनाम देता है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जिस पर उसके लिए अजर है। और अगर अल्लाह ताला उसको कोई तकलीफ और तंगी में डालता है तो उस पर सब्र करता है, और उस पर भी उसके लिए अजर है। तो ये हम हर, यानी कहते हैं ना, हर तरीके से इंसान को कामयाब होना है, मुसलमान के लिए कामयाबी है। शर्त क्या है कि हम मुसलमान बनकर अपने तौर तरीकों को इस्लाम के मुताबिक रखें। अगर अल्लाह ने नेमतें दे रखा है तो उस पर तकब्बुर और गुरूर करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो यकीनन इसमें जो सो अल्लाह ताला, फिर अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला कह दिया ऐसे नाशुक्रों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इंसान की अपने 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 क्या कहते हैं, अपने उसके अपने उसके फ़ायदे के लिए ही है कि जब उसको अल्लाह ने इनाम किया है, इनायत किया है, तो उस पर शुक्र अदा करे। और दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया में जितनी मुश्किल और परेशानी और मुसीबत में होगा, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो अल्लाह की कोई एहसान या कोई इनाम नहीं है, और क्या मेरे पास कौन सा इनाम या एहसान है जिसके ऊपर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। चाहे दुनिया का सबसे ज्यादा जो परेशान और तकलीफ वाला इंसान है ना, वो भी अगर अपने नफ्स में झांक कर देखेगा, अपने अंदर देखेगा, तो उसके पास एक दो नहीं, कईयों सैकड़ों जो सो ऐसी चीजें याद आएगी उसको जिसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी और लाजिम होगा। तो जब कभी किसी को कोई मुसीबत और तकलीफ आई, तो बजाय इसके कि जो सो हम नेगेटिव देखने लगे, हम अल्लाह के एहसानात को याद करें, अल्लाह के इनामों को याद करें कि अल्लाह ताला ने, ठीक है, ये वक्ती तौर पर हमारे पर ये मुसीबत तो आई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बजाय उससे पहले हमको ये नेमत भी तो दे रखी है, इतनी सारी इनाम और इनाम तो दे रखा है। तो अगर उसके ऊपर हम इनाम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा। और अगर अल्लाह के कुफरान नेमत करोगे तो अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसे नाशुक्रों को पसंद नहीं करता है। और फिर जो अल्लाह ने जो कुछ सज़ा या क्या कहते हैं कि जो वक्ती तौर पर कोई मुसीबत और तकलीफ दिया है, उसको और बढ़ाने पर भी कादिर है। तो अगर मुसीबत आने पर अगर इंसान सब्र करेगा, उसमें इंसान का ही फायदा है। उस पर वावेला करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और नाशुक्री का इज़हार करेगा, उससे भी बहरहाल उसका मसला तो हल नहीं होगा। अगर हल होगा तो फिर भी समझ में आएगी बात, लेकिन हल उसी हालत में होगा जब वो इंसान अल्लाह का शुक्र करेगा, सब्र करेगा और अल्लाह से मदद चाहेगा। वलक़द ख़लक़नाकुम, और तहक़ीक़ हमने तुम्हें पैदा किया है, सुम्मा सव्वरकुम, फिर हमने तुम्हें सूरत अता की है, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति, फिर हमने कहा फरिश्तों से, उसजुदु लि आदमा, सजदा करो आदम के लिए, फसजदू, सब के सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीसा, सिवाय इब्लीस के, लम यकुन मिनल साजिदीन, वो नहीं था सजदे करने वालों में से, सजदा करने वालों में से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने ही तुमको पैदा किया है और फिर हमने तुमको एक सूरत बख्शी है, जिसको चाहा जैसी सूरत चाहा बख्शा है। फिर अल्लाह ताला करेंगे, फिर हमने जो सो फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, तो सब के सब ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के, और वो था सजदा नहीं करने, यानी सजदा का इनकार करने वाला, वो सजदा करने वालों में से नहीं था। तो यहाँ पर दर हकीकत में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में और उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि यकीनन हमने जो सो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको जो सो अच्छी सूरत अता फरमाया, और उनको जब पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो, और उसी वक्त में जो सो सारे के सारे फरिश्तों ने तो सजदा कर दिया, लेकिन इब्लिस ने नहीं किया और वो सजदा करने वालों में से नहीं था। तो इसमें दो तीन चीज़ें समझने की है। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से उनका पुतला बनाया, फिर अपने तरफ से रूह को फूंका, उसके बाद जो सो फरिश्तों को जो सो हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। तो ये सजदा कौन सा था? ये जो सो क्या कहते हैं कि अजमत का, इसको क्या कहते हैं, सजदे ताज़ीमी जो कहते हैं, वो सजदा था, ना कि सजदे इबादत, जो कि पहले जो सो पहली उम्मतों में भी ये जायज़ था कि बड़ों को जो सो छोटे लोग या जो सो आलिम को कोई आम इंसान इस तरीके से जो सो सजदे ताज़ीमी किया करता था।
तो अल्लाह ताला ने बहरहाल फरिश्तों को जो सो आदम अलैहिस्सलाम का इकराम और इज्जत करने के लिए हुक्म दिया कि सजदा करो, तो सब के सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब यहाँ पर लोग उनके जहन में खलिश आ सकती है कि क्या इब्लीस भी फरिश्तों में से था, क्योंकि जब हुक्म पता चल रहा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फिर कहा जा रहा कि सब के सब ने जो सो सजदा किया सिवाय इब्लीस के, तो जाहिरी तौर पर कोई ये कह सकता है कि इब्लीस भी जो सो फरिश्तों में से था। तो सबसे पहले तो याद रखें, फरिश्तों की सिफत वो नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे। फरिश्तों के अंदर वो सिफत है ही नहीं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाए। उनको जो अल्लाह ताला हुक्म देता है वो उसको बजा लाते हैं। उनके अंदर बगावत करना या नाफरमानी करने की सिफत नहीं है। तो फिर इब्लिस कौन था? इब्लिस जो सो जिन्नात में से था। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने इसे वजाहत किया, हुआ मिनल जिन, यानी वो जैसे सूरह कहफ की आयत में है कि वो इब्लिस के बारे में कि वो जिन्नात में से था। और इंसान और जिन्नात दो ही ऐसे मखलूक़ात है जिनको अल्लाह ताला ने इरादा और इख्तियार दे रखा है। वो चाहे तो अल्लाह की फरमा बरदारी करें, चाहे तो अल्लाह की मुखालिफत करें, नाफरमानी करें, चाहे तो अल्लाह पर ईमान लाए, चाहे तो अल्लाह का कुफ्र करें। तो इस वजह से बहरहाल इब्लिस चूंकि इख्तियार था, चूंकि वो जिन्नात में से था, उसके पास इख्तियार था, तो चाहे तो सजदा कर सकता था, चाहे तो नहीं कर सकता था। तो बहरहाल उसने अपने उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसने सजदा नहीं किया। अब ये बहरहाल जैसे मैंने बता दिया, वो सजदे ताज़ीमी था, ना कि इबादत। आगे सुनते हैं, काला, उसने कहा, अल्लाह ने कहा, माँ मना का, किस चीज ने तुझे मना किया, अल्लाह तस्जुदा, कि तू सजदा ना करा, इस अमर तुका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। काला, उसने कहा, यानी इब्लिस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं उससे, खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे पैदा किया है आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और तूने उसको पैदा किया है मिट्टी से। देखें, जब अल्लाह ताला ने इब्लिस को यानी फरिश्तों को हुक्म दिया, तो बज़ाहिर, क्योंकि अच्छा इब्लिस का मामला क्या था, उसको अल्लाह ताला ने एक खास मुकाम देकर फरिश्तों के साथ आसमानों में रखा हुआ था। तो जब फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, तो उस हुक्म में इब्लिस भी शामिल था। इस वजह से उसको भी जरूरी था कि वो सजदा करे, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और उसने जो सो जब अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि किस चीज ने तुझे मना किया कि तू सजदा करता जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था, तो उसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझको जो आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया। मतलब क्या है कि सबसे पहले उसने जो सो तकब्बुर का इजहार किया और अपने आप को बड़ा समझा, और ये समझा कि जो सो मैं तो आला हूं, मैं तो अरफा हूं, और ये जो इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो तो मिट्टी से पैदा किया गया। और मिट्टी की सिफत क्या है कि जितना ऊपर करेंगे वो नीचे आती है, और आग को जितना आप नीचे करने की कोशिश करेंगे वो ऊपर ही जाती है। तो बहरहाल उसने इस तरीके से अपने आप को जो सो समझा कि मैं ज्यादा अफजल हूं, और उसने जो सो तकब्बुर किया, गुरूर किया, और उस वजह से उसने सजदा नहीं किया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये आला और अरफा की बात नहीं है, यहाँ पर मेरे रब का हुक्म है, तो रब के हुक्म के सामने मुझको झुकना चाहिए। तो उसने नहीं झुका, तो इसीलिए हमेशा के लिए मरदूद हो गया। आगे इंशाल्लाह बात चलती रहेगी। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।